रिवीजन के अंतर्गत हम सुर के पद का रिवीजन कर रहे थे। कविता खंड में हमने एक पद जिसकी व्याख्या आपको प्रस्तुत किया था, उसी क्रम में अगला है, खिजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जमात। यानी अब देखिए, पहले में तो हम लोगों ने देखा था कि जो पहला आपका पद था उसमें कृष्ण को सुलाने के लिए माता यशोदा तमाम तरह के प्रयत्न करती हैं, विविध प्रकार का प्रयास करती हैं कि बाल कृष्ण को नींद आ जाए और वह सो जाए। अब यहाँ पर देखिए दूसरे पद में क्या है कि अरुण लोचन भौं टेढ़ी खिजत जात माखन खात। कृष्ण क्यों है? कृष्ण खिजत माने नाराज होकर, गुस्सा कर, ठीक है। तो गुस्सा कर, गुस्सा है उनकी आंखों में, ठीक है। गुस्सा कर वह क्या करते हैं? माखन खाने जाते हैं। यानी गुस्सा है उनको, गुस्सा कर क्या करते हैं? माखन खाने जाते हैं, माखन खाने जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जाते हैं तो कि गुस्सा कर जब माखन खाने जाते हैं तो कहते हैं कि अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जमात। अरुण लोचन यानी आंखें लाल है, अरुण माने लाल की तरह। सूर्य जब उगता है तो उस समय जिस प्रकार उसका रंग दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण की आंखें भी क्या है? लाल है। भौहें टेढ़ी, और भौहें क्या है? टेढ़ी हो गई हैं। बार बार जमात, और बार बार जमाई लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी कृष्ण की नींद पूरी नहीं है। और बच्चे जब नींद की अवस्था में होते हैं तो उन्हें अगर उस अवस्था से जगा दिया जाता है तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। कबहू रुनझुन चलत गुटुरन दूर दूसरत गात। और कभी वह क्या करते हैं कि रुनझुन चलत यानी जब चलते हैं तो उनके पैरों में जो पायल है उसकी मधुर आवाज आती है, और धूर दूसरत गात। और फिर क्या करने लगते हैं? जमीन पर, ठीक है, उनका शरीर अभी चलने की अवस्था में है, उनका शरीर अभी बैलेंस नहीं कर पाता है, संतुलन में नहीं है, तो जमीन का जो धूल कण है उनके शरीर में लग जाता है, यानी उसी से सन जाते हैं। कबहू झुक के अलग खेचत नैन जल भर जात। और कभी वह झुककर अपनी बाल को खींचते हैं, अलग माने बाल होता है, और जब वह खींचते हैं तो उससे जो उनको पीड़ा होती है, जिस कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबहू तूतरे बोल बोलत कबहू बोलता। और कभी तुतला कर बोल बोलते हैं, यानी आवाज बोलते हैं, और फिर कभी उन्हीं आवाजों से अपने पिता नंद को भी आवाज देते हैं, यानी अपने पिता को तुतला कर बोलते हैं। सुर हरि की निरख शोभा निमित्त तजत न मान। सूरदास जी इस अद्भुत सौंदर्य जो कृष्ण के द्वारा दिखाया जा रहा है, उस सौंदर्य को पलक झपने मात्र तक भी कहते हैं कि माता यशोदा उस सुख से दूर नहीं रहना चाहती। सूरदास जी क्या कहते हैं कि
इस प्रकार का अद्भुत सौंदर्य जिसे पलक गिरने मात्र तक भी माता यशोदा उससे वंचित नहीं होना चाहती। यह सौंदर्य इतना सुखमय है, कह रहे हैं कि खिजत जात माखन खा। कृष्ण गुस्साए हुए हैं, चिड़चिड़ाकर नाराज होकर माखन खाने जाते हैं और उनकी अरुण लोचन, उनकी आंखें, लोचन माने होता है नेत्र, उनकी आंखें लाल है, भौहें टेढ़ी है। यानी बच्चा इतना गुस्साए हुए है कि वह, उसकी आंखें उस गुस्सा से लाल है, उसकी नींद अभी पूरी नहीं है, इसीलिए बार बार वह जमात माने जमाई लेते हैं। कबहू रुंझुन चलत घुटरन धूल दूसरत का, और कभी वह घुटनों के बल से चलते हैं और जिस कारण उनका शरीर धरती के धूल कण से मिल जाता है, अर्थात उस धूल से सन जाते हैं। कबहू झुक के अलग खींचत, और कभी झुक कर जो बाल है, अलग है, उसको खींचते हैं, जिस कारण उन्हें दर्द होता है और इस दर्द के कारण उनके आंखों में आंसू भर जाता है। कबहू तुतरे बोल बोलत कबहू बोलत ताल, और कभी तुतला कर क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं, बोल बोलते हैं और तुतलाते हुए अपने पिता नंद को बाबा कहते हैं, तात बोलते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि सुर हरि की निरख शोभा निमित्त तजत न माल। और सूरदास जी कहते हैं कि इस सुख और सौंदर्य को देखकर माता जसोदा मात आया निमिक तजत न माल, पलक गिरने तक भर क्षण को भी उस सुख से वंचित नहीं होना चाहती। यानी माता पलक गिरने तक का भी जो अवसर, पलक गिरने में तक के भी अवसर को भी वह पलक भी नहीं गिराना चाहती और एक टक निगाह से उस सौंदर्य को देखना चाहती है। तो इस प्रकार यह जो पद है बड़ा अद्भुत है। इस पद में बाल सौंदर्य की बात कही गई है। बाल सौंदर्य है, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें विविध जो है तरह की जो बाल क्रीड़ा है, बाल क्रीड़ा कह लीजिए, बाल भंगिमा कह लीजिए, का चित्रण है। ठीक है, तो हम लोग ये दूसरा पद भी आज कंप्लीट किए हैं और फिर हम अगले पद की व्याख्या आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक आप अपना रिवीजन भी करते रहिए इस पाठ का।